हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार यूपी टेट 2019 नवंबर में होगा एग्ज़ाम। तो उसके लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैंने जो पर्यावरण टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले, वो डाले हुए हैं, और उसके साथ उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो डाले हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ये सभी को पता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पॉल्यूशन। जो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसका जो थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है एम.एस. स्वामीनाथन से, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने पूरी लिख रखी है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कुछ मॉडिफाई करके दोबारा पूछ लें। तो ये पूरी रिएक्शन दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मृतक पक्षी, यानी कि डेट्रीवोर्स। अगला क्वेश्चन है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उससे प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, यानी कि वेस्टर्न घाट्स में शोला घास स्थल पाए जाते हैं, शोला ग्रासलैंड्स। अगला क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये गैस जो रिलीज हुई थी वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन मिथाइल आइसोसाइनेट पे आ रखा है कि कभी कभी गैस पूछ लेता है कि गैस कौन सी रिलीज हुई थी, और कभी पूछ लेता है कि कौन से ईयर में हुई थी। तो 1984 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसकी अधिक मात्रा के कारण होता है? तो ये होता है पारा, यानी कि मरकरी की ज़्यादा क्वांटिटी के जाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस ध्रुव पर हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि साउथ पोल पर। अब इसी रिलेटेड क्वेश्चन जो आया हुआ भी है पहले और आता है, वो है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फर्स्ट चीफ मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। अब वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनकी सूची होती है ये। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जा चुका है और आता है एग्जाम्स में जनरली कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो रेड डाटा बुक पब्लिश की जाती है IUCN द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है, कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डेडलॉक हो जाता है, मतलब किसी बिल को लेके राज्यसभा और लोकसभा में, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और इसका विवरण दे रखा है अनुच्छेद 108 में। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। अगला क्वेश्चन है किस गैस के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से, रूल ऑफ लॉ। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंग्लैंड से और क्या क्या लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो ली गई है वो भी इंग्लैंड से ली गई है इंडिया में। और एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है। और एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है द्विसदनीय प्रणाली, ये भी हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन करता है। अब ये क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से जो बन जाता है नॉर्मली, ये है भारत के निर्वाचन आयोग का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 324 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, संविधान से क्वेश्चन आते हैं टेट में अब, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रश्नकाल। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट 2018 में। एक क्वेश्चन और बनता है इसी टॉपिक से, वो है 0 आवर को लेकर। प्रश्नकाल के बाद वाले घंटे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 0 आवर, और जो इसका टाइम जनरली रहता है 12 बजे नून में। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था टेट 2018 में। तो वर्षा जल के जमाव और भंडारण को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो यो एक सींग वाला गैंडा होता है, इसे रखा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। कभी कभी पूछ लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये असम में है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कभी कभी क्वेश्चन सेम टॉपिक से कुछ और पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा क्रम ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो जो ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में टेट 2018 में, उसमें करेक्ट आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें ऑप्शन जल वाष्प का नहीं था। मैंने यहाँ पे लिखा है जानबूझ के कि अगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो होती है वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प, 36 से 70%। बट ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो उसमें ईथेन, प्रोपेन और मीथेन शायद ऑप्शन में दे रखे थे, तो उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प दोनों दे रखा है तो उस तब पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो होगा जल वाष्प, यानी कि वाटर वेपर सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये होते हैं क्लोरोफिल के कारण। अब इसी टॉपिक से क्वेश्चन और बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है हरी पत्तियों में मुख्यतः कौन सा मेटल उपस्थित रहता है? तो ये रहता है मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी है और आगे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो उसमें चारों ऑप्शन थे, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल केन का प्रयोग, ये सब ऑप्शन थे। तो इनमें चारों ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और ये सब प्रभावित करती हैं क्लाइमेट को, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है जैट्रोपा, जिससे बायोडीजल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ी बूटियों की रानी जिसका वानस्पतिक नेम ऑस्मियम सेक्टम है, इसे सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो इसे सभी जानते हैं शायद को, यह है तुलसी, तुलसी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पीने योग्य पानी, यानी कि पोर्टेबल वाटर। आपने देखा भी होगा, लिखा रहता है पीने योग्य पानी कई जगह पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये कुछ लोकेशंस हैं। एक लोकेशन है नेलापट्टू, आंध्र प्रदेश में है ये वहीं पाए जाते हैं। कुंथनकुलम तमिलनाडु में, और कोक्काकारे बेलूर कर्नाटक में। तो ये तीनों जगह, चारों ऑप्शन थे उनमें से, तो करेक्ट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये थे यूपी टेट 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि उसी टॉपिक से आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।